हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की कक्षा में। रसराज श्री कृष्ण हम पढ़ रहे हैं बुक, और सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। रसराज भगवान श्री कृष्ण की कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। अध्याय नंबर 3 चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे यहां से, इधर से था हमारा। कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। कोई पढ़ना चाहता है? हाँ जी माता जी, पढ़ लो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञान प्राप्ति की हमारी प्रक्रिया बहुत आसान है। भगवत गीता ही हमारे ज्ञान का स्रोत है, जिससे पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण में ने दिया था। कुछ लोग इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि यद्यपि हमने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है, पर दूसरे लोग तो उसे स्वीकार नहीं करते, किंतु वे पूर्ण पुरुष है, क्योंकि इस बात को कोई प्रामाणिक शास्त्र और आचार्य मानते आए हैं। यह हमारी सनक नहीं है कि हम श्री कृष्ण की परिपूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसे कोई वैदिक अधिकार है, जैसे श्री व्यास देव, जिन्होंने सतवैदिक साहित्य की रचना की है, जो इस बात को स्वीकार करते हैं ज्ञान का सारा खजाना वेदों में समाहित है, और उनके लेखक श्री व्यास देव श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं। उनके गुरु नारद और नारद के गुरु ब्रह्मा तक श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वोच्च नियंता है। कोई भी हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच रिया माता जी। सोम्या माता जी, आप पढ़ना चाहते हो? आपने हैंड रेस किया था, पढ़ लो। जी मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसका कोई नियंता। और मैम नेक्स्ट पेज। कोई नियंता नहीं है, यह संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे नियंत्रित करने वाला भी कोई ना कोई होता है। पर श्री कृष्ण का नियंता कोई नहीं है, इसलिए वह भगवान है। वो सबको नियंता है, किंतु उसका नियंता कोई नहीं है। आजकल बहुत से तथाकथित भगवान पैदा हो गए हैं। भगवान आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विशेषतः से भारत से ही उनका आयन हो रहा है। दूसरे देशों के लोग भाग्यशाली है, क्योंकि वहां पर भगवानों का निर्माण नहीं होता। पर भारत में करीब करीब हर दिन एक नए भगवान का निर्माण होता है। मेरे एक शिष्य ने अभी हाल ही में
मुझे बताया कि एक भगवान भारत से लॉस एंजल्स आ रहे हैं और लोगों से वहां पर प्रार्थना की गई है कि वो उनका स्वागत करे। श्री कृष्ण इस तरह के भगवान नहीं है। मैंने अपनी पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में बताया कि श्री कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है जिनका निर्माण किसी की सृष्टि में हुआ है। नहीं, वो भगवान है। उन्हें भगवान बनाया नहीं गया है, लेकिन वह पहले से ही भगवान है। इसी विशाल भौतिक प्रकृति के प्राकट्य के पीछे ईश्वर का हाथ है, श्री कृष्ण का हाथ है, और उसे सभी अधिकारियों ने स्वीकार किया है। हम उस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए जिसे हमारे महान अधिकारियों और ऊंचाइयों ने स्वीकार किया है। शिक्षा प्राप्ति के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, अथवा स्कूल जाते हैं, अथवा माता पिता से ज्ञान ग्रहण करते हैं। वो सब हमारे लिए अधिकारी है तथा हमारी हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आगे से मैं पढ़ लेती हूँ। वे सब हमारे लिए अधिकारी हैं तथा हमारी यही प्रकृति है कि हम उनसे सीखें। बचपन में हम पूछा करते थे, पिताजी यह क्या है? पिताजी उत्तर देते थे, यह मेज है, यह कलम है, यह चश्मा है। इस तरह बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। यह मेज है, यह चश्मा है, यह कलम है, यह मेरी बहन है। हरे कृष्णा, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? मानसी माता जी का मैसेज आया कि उनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही। बाकी सबको दिखाई दे रही है ना? बिकॉज आप में से 2 लोग तो पढ़ चुके हैं अभी। मुझसे पहले 2 लोगों ने बुक रीडिंग की अभी जस्ट। आप माता जी अपनी स्क्रीन को डबल टैप करो। ठीक है, डबल टैप करो, फिर आ जाएगी। यह कलम है, यह मेरी बहन है, यह मेरा भाई है, आदि आदि। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं और वह अधिकारी धोखेबाज नहीं है, तो उससे हमारी जानकारी सही नहीं है। जब एक पुत्र माता पिता से कुछ पूछता है तो वे उससे बदले में कुछ नहीं छलते, बल्कि उसे बहुत सही अच्छी जानकारी देते हैं। यदि सही व्यक्ति से हमें सही जानकारी मिले तो वही सच्चा ज्ञान है। लेकिन हम अगर केवल अंदाजा लगाकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो वह ज्ञान अपूर्ण है। यह प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगी, यह सदैव अपूर्ण रहेगी, क्योंकि हमने अपनी अपनी जानकारी पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से प्राप्त की है। इसीलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं वह पूरी तरह से सही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता हूं जिसे श्री कृष्ण ने अथवा उन्हें स्वीकार करने वाले अधिकारियों यानी कि आचार्यों ने ना कही हो। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्ति की इस प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक संख्या 4.2। प्राचीन काल से ज्ञान उन महान राजर्षियों द्वारा परंपरा के रूप में चलता आ रहा है। परंपरा के रूप में चलता आ रहा है, जो कि इस विषय के अधिकारी थे। आजकल सरकार या राष्ट्रपति ही अंतिम प्रमाणिक अधिकारी है। पहले वे अधिकारी जो राजा लोग, ऋषि थे, जो महान विद्वान तथा भक्त थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। राजकाज का वह तरीका बहुत अच्छा था। एक गुणवान और प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के कार्य को शांतिपूर्वक चला सकता था। वैदिक सभ्यताओं ने हमें राजाओं की संपूर्णता के इस प्रकार के कितने ही उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज का उदाहरण उनमें से एक है। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में कठोर तपस्या की और केवल 6 महीनों में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे? उनकी उम्र केवल 5 वर्ष की थी और वे एक राजा के पुत्र थे। और वे एक राजा के पुत्र थे और उनका शरीर बहुत कोमल था। पर अपने गुरु नारद के निर्देश के अनुसार वे अकेले ही जंगल में चले गए। पहले 1 महीने में तो उन्होंने 3 दिन में
एक बार फल तथा सब्जियां खाई। फिर अगले 3 महीनों तक वे हर छठे दिन तक थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहे। फिर अगले महीने हर 12वें दिन वे केवल थोड़ी-थोड़ी सी सांस लेते थे। पूरे 6 महीने तक वे एक पैर पे खड़े रहे और घोर तप करते रहे। 6 महीने के बाद भी भगवान साक्षात उनके समक्ष प्रकट हुए। यदि हम भी संयम रखकर तपस्या करेंगे तो एक दिन हमारे सम्मुख भी भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाएंगे। यही भगवान की पूर्णता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन तप पर आधारित है, पर यह कठिन नहीं है। हम अपने अनुयायियों को अनैतिक यौन संबंध रखने के लिए मना करते हैं। हम यौन संबंध को समाप्त नहीं करते, बल्कि उसे नियमित करते हैं। हम खाना बंद नहीं करते, बल्कि उसे नियमित करते हैं। हम कृष्ण प्रसाद, कृष्ण को पहले क्या अर्पित किया गया भोजन ग्रहण करते हैं। हम यह नहीं कहते कि खाना मत खाओ, किंतु हम कहते हैं कि मांस मत खाओ। इसमें क्या कठिनाई है? कृष्ण प्रसाद कई प्रकार से अच्छी तरह पकाई गई सब्जियों और फलों से मिलकर बनता है, अतः इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अनैतिक यौन संबंधों की मनाही का अर्थ है कि कुत्ते बिल्लियों के समान व्यवहार मत करो। विवाह करके एक ही पुरुष अथवा एक ही स्त्री के साथ संतुष्ट रहो। हमें अपने आप को नियमित करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। यद्यपि जैसा तप ध्रुव महाराज ने किया वैसा ही तप हमारे लिए असंभव है। आज के समय में यह संभव नहीं है कि हम ध्रुव महाराज की नकल करें, परंतु जो तरीके हम बताते हैं उसका पालन करना संभव है। जो कोई नियमों का पालन करेगा वह कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आध्यात्मिक प्रगति कर सकेगा। जैसे जैसे एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता चलता है, वैसे वैसे उसका ज्ञान भी पूर्ण रूपेण होता रहता है। एक ऐसा वैज्ञानिक या दार्शनिक बनने का क्या लाभ है जो यह भी नहीं बता सकता कि अगला जन्म क्या होगा? कृष्ण भावनामृत के ये अनुयायी बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि अगला जीवन क्या होगा, भगवान क्या है, हम क्या हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। इसका ज्ञान संपूर्ण है क्योंकि ये ज्ञान की सही किताबें जैसे श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। यह हमारा तरीका है। यह बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। यदि कोई यह कहे कि मैं शिक्षित नहीं हूं और पुस्तकें नहीं पढ़ सकता। हरे कृष्णा। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं शिक्षित नहीं हूं और ना ही मैं ये पुस्तकें नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए भी ऐसी संभावना है जिससे कि वह अपने हर जीवन को सफल बना सके। वह केवल भगवान के नाम हरे कृष्ण का जप कर सकता है। श्री कृष्ण ने हमें एक जीभ दी है, 2 कान दिए हैं और हमें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि श्री कृष्ण को आंखों के द्वारा नहीं, बल्कि जीवा के द्वारा जाने जाते हैं। जीवा के बाद दूसरी इंद्रियां कर्म करती हैं, पर सब इंद्रियों में जीवा यानी कि जीभ प्रमुख है। हमें चाहिए कि हम अपनी जीभ को नियंत्रित रखें। अब प्रश्न उठता है कि इसे नियंत्रित कैसे करें? केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से और कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने से यह जीवा नियंत्रित हो सकती है। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण को इंद्रिय बोध अथवा कोरे तर्क के द्वारा नहीं जान सकता। यह संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण इतने महान है कि वे हमारी भौतिक इंद्रियों की परिधि से परे है, लेकिन उन्हें समर्पण के द्वारा समझा जा सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें इस विधि के पालन की सलाह देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 66। अर्थात धर्म की सभी विधियों को छोड़कर केवल मुझे समर्पित हो जाओ। हमारी बीमारी यह है कि हम विद्रोही हैं। हम किसी को अधिकारी मानने को तैयार ही नहीं है। फिर भी प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी ना किसी अधिकारी को हमारे ऊपर थोप ही देती है। हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति के आधिपत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। यह कहना कि हम आत्मनिर्भर हैं व्यर्थ है, यह हमारी मूर्खता है। हम किसी के अधीन हैं और फिर भी हम कहते हैं कि हम किसी का आधिपत्य नहीं चाहिए। इसी को माया कहते हैं। हालांकि हम में थोड़ी सी स्वतंत्रता अवश्य है कि हम यह चुन सकें कि हम अपनी इंद्रियों का आधिपत्य स्वीकार करें या श्री कृष्ण का। किंतु सबसे बड़े और परम अधिपति तो श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि वे हमारे शाश्वत शुभ चिंतक हैं और वे हमेशा हमारे हित की ही बात करते हैं। जब हमें किसी के आधिपत्य को स्वीकार करना ही है, तो क्यों ना श्री कृष्ण को ही अपना अधिपति बनाए। केवल श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम से ही उनकी महिमाएं सुनकर और उनके नाम हरे कृष्ण का जप करके हम बड़ी तेजी से अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। हरि बोल। खत्म हो गया है। बुक तो खत्म हो गई है। प्रभुपाद जी का परिचय है। ये हमने कल भी पढ़ा था, जब हमने परसों बुक खत्म की थी ना, उसमें भी पढ़ा था हमने।
तो मैं देख लेती हूँ, एक ही पेज का है। एक ही पेज का, ये पढ़ लेते हैं। आप में से जो भक्त रीड करना चाहता है वो कर लो, जिसने अभी पढ़ा है वो मत हैंड रेस करना। उनके अलावा कोई और अन्य भक्त हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी का ये पढ़ लीजिए। हाँ मानसी माता जी, आप पढ़ लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री मत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 61 वर्ष की अवस्था में सन 1965 में अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार अंग्रेजी भाषी विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए। 12 वर्षों की अल्प अवधि में उन्होंने वैदिक साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद और भाष्य के रूप में 50 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। उनके द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित वैदिक ग्रंथ उनकी अधिकृतता गहराई एवं स्पष्टता के कारण विद्वत समाज में सम्मान प्राप्त तथा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में मान्यता प्राप्त है। इसके साथ साथ ही कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने हेतु वे संपूर्ण विश्व में निरंतर भ्रमण करते रहे। सन 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत संघ को अपने कुशल निर्देशन से 100 से अधिक मंदिरों, आश्रमों, गुरुकुलों एवं ऋषि समुदाय का एक बृहद संगठन बना दिया। सन 1977 में उन्होंने कृष्ण की प्रिय एवं पावन लीला भूमि वृंदावन में लौट गए। इस धराधाम से प्रणय किया। उनके शिष्यगण उनके द्वारा स्थापित आंदोलन को आगे बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील हैं। माता जी आगे का भी पढ़ूं? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवत गीता 9वां अध्याय श्लोक नंबर 34। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी।